नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड क्लर्क के मेंस एग्जाम से रिलेटेड जीके एंड करंट अफेयर यानी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के लिए किस तरह का सवाल पूछा जाता है इस बात को देखेंगे। क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए और क्या सिलेबस है, ये तीनों देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि हम आपका रिजल्ट हो जाएगा, इसके लिए हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो पहले ही प्रोवाइड करवाया है, तो आप उसे देख लें। और जिससे आपको ये लगे कि आप सेफ स्कोर में हैं यानी सेफ जोन में हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि क्या जीके का सिलेबस रहने वाला है। फ्रेंड्स, कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात करेंगे और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसे आपको आसानी से बिना किसी परेशानी के कैसे 15 मार्क्स में 15 मार्क्स लाने, इसकी बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास ये है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का ऑफिशियल सिलेबस, जिसमें 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाने हैं। फ्रेंड्स, ये टोटली डिस्क्रिप्टिव रहेगा, लेकिन अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है वो ये है कि लगातार लोग आपको कंफ्यूज करते रहते हैं कि जीके डिस्क्रिप्टिव है, जीके डिस्क्रिप्टिव है। इस बात को लेकर ज़्यादातर साथी हमारे घबरा जाते हैं कि जीके डिस्क्रिप्टिव है, किस तरह से हम इसे टैकल करें। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चलें, ये जीके सिर्फ कहने मात्र का डिस्क्रिप्टिव है। ऑब्जेक्टिव से बढ़कर ये बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। हम आगे देखेंगे भी, हाल के जो एग्ज़ाम हुए हैं कोर्ट के द्वारा करवाए गए हैं, उसमें किस तरह से सवाल आए हैं। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जीके जो बेकार में हो हल्ला मचाया जा रहा है या अभ्यर्थियों के मन में ये डर बैठाया गया है कि जीके डिस्क्रिप्टिव आने वाला है तो डिस्क्रिप्टिव बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो सिलेबस वही जनरल सिलेबस जो आपने पीटी में पढ़ा था, बिल्कुल सेम सिलेबस, किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब से जो सवाल या साइंस, ये सवाल और करंट अफेयर, इन सब से रिलेटेड सवाल आएंगे। फ्रेंड्स, कुल 15 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे आपसे और 15 सवाल का आपको आंसर करना। हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे, बिल्कुल आसान। ये वन लीनियर सवाल है। जैसे जब आप पढ़ते हैं वन लीनियर सवाल, एग्जाम्पल की बात करें तो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो आप इस तरह से पढ़ते हैं भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, पूरी बात लिख के यहाँ आंसर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी आंसर देना है। सिर्फ एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द का खेल है, दो तीन शब्द में आंसर। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर लिखते समय, जैसे क्वेश्चन 1 है, ये लिख के इसका आंसर लिख दिया और बगल में यहाँ लिख दी। जैसे भारत के प्रधानमंत्री पूछा गया, राष्ट्रपति पूछा गया, सपोज कीजिए राष्ट्रपति पूछ दिया, तो हम यहाँ पे राष्ट्रपति का नाम केवल लिख देंगे। बस इतना सा करना है। एमसीक्यू से अगर तुलना करें तो इसमें सिर्फ एक अंतर आएगा कि एमसीक्यू में ऑप्शंस आपके सामने होते थे, इसलिए वो ऐसे केस में क्या होता था, कुछ बातें जो आप भूल गए हैं, ऐसे कुछ प्रश्न जिसका आंसर आप भूल गए हैं लेकिन ध्यान में है कि इस टाइप का हो सकता है, आपके दिमाग में नहीं आ पा रहा है, तो ये आपको एमसीक्यू से बन जाते थे। लेकिन यहाँ यही केवल एक दिक्कत होने वाला है कि आपको क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं दो अलग अलग एग्जाम जो कोर्ट के द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं, उसका प्रश्न कि किस तरह से पूछा गया। फ्रेंड्स, हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन का। आप जानते हैं कि कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन का मेंस में भी जीके से सवाल पूछा गया था, तो हम उसी के जनरल नॉलेज का सवाल देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारे पास जीके का पहला सवाल। यहाँ भी कोर्ट रीडर में भी कुल 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 15 मार्क्स के, यानी एक एक मार्क्स का क्वेश्चन था। दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये ध्यान देना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब आपको केवल एक शब्द या दो शब्द में आंसर देना है। या आपके पास अगर समय ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि नहीं एक लाइन पूरे लिख देते हैं, तो आप पूरा लाइन लिख दीजिए, दैट इज गुड, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पहला जो है कह रहा है हु प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, यानी नव निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपको इसका आंसर लिखते समय अपने जो आपको वहाँ पे कॉपी मिलेगा उसमें आप ऐसे करेंगे, 1 लिख के आंसर और यहाँ लिख देंगे कि पहला, जब भी लोकसभा की अध्यक्षता होती है तो पहला जो नवनिर्वाचित लोकसभा का अध्यक्षता होता है वो किया जाता है, किसके द्वारा प्रिसाइड होता है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे जाते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर प्रेसिडेंट खाली लिखिए, यानी हिंदी में आप राष्ट्रपति लिख देंगे, आपका काम हो गया। बस इतना सा लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप चाहें तो पूरा लिख दें कि राष्ट्रपति पहली अध्यक्षता नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा हर एक साल में पहली बैठक भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इस तरह से आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में है
कि लोकसभा में सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि यह अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जा सके। अगला है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो देखिए बिहार से संबंधित है। हु इज प्रेजेंटली द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में। गैल्वेनीकरण में इस्पात पर किस धातु का आवरण चढ़ाया जाता है, यानी गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज होता है। एमसी मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई। नेक्स्ट है सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, यानी विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक यानी लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इंडिया का कौन सा है। नेक्स्ट है मौसोलियम ऑफ शेरशाह सूरी बिहार में कहाँ स्थित है, यानी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ। अगला है वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैव बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ किया गया है। तो जैसे आप प्रियम्बल देखेंगे उसी में स्टार्टिंग होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है पयोली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, किस एथलीट को पयोली एक्सप्रेस बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन इस पूछा गया है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया यानी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल पूछा गया तो आप जानते हैं आंसर एक लाइन में लिख देंगे। अगला है हु इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, यानी राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन है, आंसर लिख देंगे। अगला है फादर ऑफ इंडियन रेनेसां किसे कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि 15 क्वेश्चन जो पूछे गए थे बहुत ही आसान क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन आप आसानी से लूसेंट से कर सकते हैं, इसके लिए अलग से बहुत ज़्यादा और किसी बुक को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आशा करते हैं कि आपने पीटी के लिए जितना तैयार किया है जीके उससे ही ये काम हो जाएगा। तो आप इस पर थोड़े थोड़े समय भी अगर डेली देते हैं तो अभी भी मेंस में लगभग 40 से 50 दिनों का समय है, इतने समय में आप आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए जिससे हमें यह आइडिया लग सके कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाना है। तो देखिए स्टेनोग्राफर में 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा गया था, 10 क्वेश्चन थे, एक मार्क्स का, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। इसमें है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, यानी मिनिमम एज क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, बस आंसर लिख देना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। अगला है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई गेम 2023 यानी एशियन गेम 2023 किस देश में आयोजित हुआ था। अगला है क्रय शक्ति समता के संदर्भ में वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड में कितने नंबर पे है। नेक्स्ट है बैंक रेट इन इंडिया डिसाइडेड बाई विच इंस्टीट्यूशन, भारत में बैंक दर को कौन निर्धारित करता है, किसके द्वारा बैंक दर का निर्धारण किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन किसको बोलते हैं। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम, यानी कि नेम ऑफ रोवर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। तो आपने देख लिया दोनों ही एग्जाम जो दोनों हाल ही में सिविल कोड द्वारा करवाए गए थे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये देखने के बाद बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा कि जीके बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है आपके लिए। आपने जितना प्रीलिम्स में पढ़ा है बिल्कुल उतना से जीके हो जाएगा। बस आपको करना क्या है कि हर दिन जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो डेली थोड़े थोड़े समय जीके पे देना है। और जिन लोगों का जीके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अगर चाहे तो 2 दिन में भी समय दें। ज़्यादा फोकस रखना है हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पे, क्योंकि वो कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव होंगे। और सबसे ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस इसलिए रखना है कि वो पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव है। जीके में डिस्क्रिप्टिव जैसा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल एक वर्ड में, या आप चाहें तो उसी को इलाबोरेट करके एक लाइन में लिख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई पूछता है आपका नाम क्या है तो आप सीधे नाम बोल देते हैं, या इसी को बोलें मेरा नाम फिर नाम बोलें। तो ये केवल करना है, इसके लिए अलग से आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास जो भी बेसिक बुक है, जैसे ज़्यादातर लोग लूसेंट ही अगर रखे हुए हैं तो लूसेंट ही पढ़ लीजिए, उतना से काम हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मंथली मैगजीन जो 1 साल के लिए पूरा आएगा, सॉरी ईयरली मैगजीन आप पढ़ लें, मंथली मैगजीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ईयरली मैगजीन एक बार देख लेंगे, इससे आपका काम हो जाएगा। या फिर यूट्यूब पे करंट अफेयर के कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उनमें से जो ईयरली वीडियो है जो सार दिया हुआ है बस उतना सा पढ़ लेना है। बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा।
आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।